चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 12th क्लास की हिस्ट्री। क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? 12th क्लास की हिस्ट्री, एनसीईआरटी 12th क्लास की हिस्ट्री। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें? 12th क्लास की हिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। 12th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका शीर्षक है ईंटे, मनके और अस्थियां। क्या है? पाठ का नाम क्या है? ईंटे, मनके और अस्थियां। यह क्या है? पाठ का नाम। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि 12th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम ईंटे, मनके और अस्थियां ही क्यों रखा गया। बहुत सारा भी नाम रखा जा सकता था, बहुत सारा नाम रखा जा सकता था, लेकिन ये ईंटे, मनके और अस्थियां क्यों पड़ा? तो पहले सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो उसके बाद विस्तार से हम इस अध्याय को हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि यह जो चैप्टर है, इसी चैप्टर को हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं इस चैप्टर को। तो क्योंकि यह जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आज से आज की घटना नहीं है। इस चैप्टर में 2600 से 1900 के बीच का जो समय था, उस काल की ये घटना है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जाने ईंटे। ईंटे कहने का मतलब हुआ, ईंटे जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई चल रही थी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई चल रही थी, तो उसमें बहुत सारे क्या मिले? ईंटे मिले। क्या मिले? बहुत सारे ईंटे मिले। खुदाई के दौरान जमीन से जो सबसे ज्यादा क्या मिला है? ईंटे मिला। जो अपन मकान में बनाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? उसमें सबसे ज्यादा ईंट होता है। उसके बाद उसमें क्या मिला? मनका मिला। क्या मिला? मनका। यहाँ पर मनका कहने का मतलब है आभूषण से। किससे है? आभूषण से। मनका किसको बोलते हैं? मनका बोलते हैं आभूषण। उसके बाद इसमें क्या है? अस्थियां। क्या है? अस्थियां। अस्थियां हम किसी भी चीज का अंतिम रूप को क्या कहते हैं? अस्थियां कहते हैं। कोई भी चीज के अंतिम रूप को क्या कहते हैं? हम अस्थियां कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग बताएंगे, जैसे मानव है, मानव को अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसको अवशेष बचता है वो क्या आता है? अस्थियां होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान वहां पर ईंटे, मरकरी और अस्थियां विशेष मात्रा में मिला। ये विशेष मात्रा में मिला, इसी कारण इस चैप्टर का नाम रखा गया ईंटे, मरकरी और अस्थियां। इतना जान गए आप लोग। उसके बाद आप लोग जानिए, उसके बाद जानना है ये, सबसे पहले हम जानेंगे, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पहले सभ्यता किसे कहते हैं। सिंधु घाटी तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये सभ्यता क्या चीज होता है। सिंधु घाटी तो पढ़ेंगे, लेकिन सभ्यता क्या चीज होता है? सभ्यता के बारे में आप जानते हैं। सभ्यता क्या होता है? सभ्यता होता है एक एक उन्नत। सभ्यता क्या होता है? एक उन्नत और व्यवस्थित, एक उन्नत और व्यवस्थित मानवीय समाज। एक उन्नत और व्यवस्थित मानवीय समाज जिसमें कला, विज्ञान, भाषा, कानून जैसे विभिन्न पहलुओं का सामाजिक विकास। क्या समझे आप लोग? सभ्यता को फिर समझिए। सभ्यता इसमें कहा गया है एक उन्नत व्यवस्थित मानवीय समाज। एक उन्नत व्यवस्थित मानवीय समाज जिसमें कला, विज्ञान, भाषा, कानून, इस सभी चीज का क्या हो? सभी चीज का विकसित सामाजिक उसमें विकास, उसी को हम क्या कहेंगे?
सभ्यता कहेंगे। यानी उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो कैसा था, उन्नत सभ्यता। जब हम लोग सिंधु घाटी पढ़ेंगे आगे तो कैसी सभ्यता थी, वो उन्नत सभ्यता थी। तो कैसे थी, उस मानवीय समाज जिसमें कला था, विज्ञान था, भाषा था, कानून व्यवस्था था, हर चीज क्या था उसमें, काफी विकास था। तो ये हम लोग समझ गए सभ्यता जान गए। उसके बाद हम अब सभ्यता के आगे हम ये जानेंगे कि उस समय जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तो तब तक हम लोग क्या थे, तब तक बहुत सारे सभ्यता। लेकिन जब सिंधु घाटी का सभ्यता का जब खोज हो गया तो हम लोग क्या जाने, हम जाने नहीं ये सिंधु घाटी सभ्यता भी एक पुरानी सभ्यता में से एक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उस समय कौन कौन सभ्यता थी। तो उस समय थी मिस्र की सभ्यता, किसकी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। कौन कौन उस समय सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन की सभ्यता। एक एक क्वेश्चन पूछा गया था ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के नाम लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यताओं के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता का नाम लिखो। तो कौन कौन सभ्यता आप लिख लीजिएगा, मिस्र की सभ्यता लिख लीजिएगा, मेसोपोटामिया की ये दो सभ्यता है। चलिए अब ये तो हम जान गए कि उस समय कौन कौन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन यानी उस समय भी ये सभ्यता थी। अब उसके बाद हम जानेंगे अब हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज। और देखिए सिंधु घाटी को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा क्या है, एक शहर है, सिंधु घाटी का एक शहर है। चलिए हम आगे जाते हैं। सबसे पहले इसकी खोज कैसे होती है, ये खोज क्या है, एक कैसे होता है हम बताते हैं। ये आज की घटना नहीं, ये सन 1900 1800, ये आज की घटना नहीं, यह 160 साल पुराना। कब, 160 साल पुराना पंजाब में एक जगह है जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कुछ पंजाब पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा हमारे भारत में है। तो जो पाकिस्तान क्या चल रहा था, पाकिस्तान में पंजाब में एक लड़काना जिला है, उसी जिला में क्या होती है, रेल लाइन की, क्या हो रहा था, रेल लाइन की क्या हो रही थी, लाइन का पटरी बिछाया जा रहा था। उसी दौरान बहुत सारे ईंटें मिले, मनके मिले, अस्थियां मिले। तो लोगों को उस समय समझ नहीं आया ये क्या है, लोगों को समझ नहीं। लेकिन जब ये आवश्यकता से अधिक मात्रा में मिलने लगे, आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में मिलने लगे, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक पूरा सभ्यता निवास करती थी, पूरा एक सभ्यता निवास करती थी। इसी कारण वहां पर बहुत सारा मिला। तो बहुत सारा जब मिला तो लोगों को मन में क्या हुआ, अब सोचने पर लोग मजबूर हो गए कि क्या बात है, यहाँ पर बहुत सारा ईंटें क्यों मिल रहे हैं, बहुत सारा ईंटें क्यों मिल रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, लोग सोचना शुरू कर दिए। तो उसके बाद 1861 में उस समय हमारे भारत में पुरातत्व विभाग नहीं है। अब जब आप बोलिएगा सर पुरातत्व विभाग क्या होता है, तो पुरातत्व विभाग वो विभाग होता है जो क्या करता है, जो जमीन जो पुरातत्व विभाग का कार्य क्या है, जो जमीन को क्या करेगा, खुदाई करेगा, जमीन का क्या करेगा, खुदाई करेगा और पुराना पुराना चीजों को क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा, रिसर्च करके अपना क्या करेगा, अपना वो विचार प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग क्या करेगा, जमीन के अंदर कोई खुदाई करना, खुदाई करने उसमें क्या करना, उसमें पुराने पुराने जो चीज है जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है, उसको क्या करना, उस पर वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, रिसर्च करता है लोग, और उसके बारे में क्या बताता है लोग, कितना पुराना है, किस सदी का है, क्या करता है, वो एक कार्बन डेटिंग पद्धति होती है जो हम लोग आगे बताएंगे आपको, उसको द्वारा उसमें याद किया जाता है। तो अब इसके बाद हम और आपको बताएंगे
तो चलिए अब हम विज्ञान के पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। तो पुरातत्व विभाग का तो काम जानते करते हैं आप लोग, जमीन के अंदर क्या करेगा, खुदाई करेगा और पुरानी पुरानी चीजों को क्या करेगा, खोद के निकालेगा और उसको रिसर्च करेगा। चलिए, फिर जब 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हो जाती है तो उसका एक डायरेक्टर भी होगा कि नहीं होगा। तो उसके पहले डायरेक्टर थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपका व्यक्ति भी भूल देगा, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले डायरेक्टर क्या नाम था, एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर उस समय आप लोग जानते हैं कि उस समय हमारे देश को अंग्रेज थे। चलो अब डायरेक्टर तो बन गए, उसके बाद क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में जाकर, और आप जानते हैं अब बहुत सरकार ने ईंटें मिले, बहुत सरकार ने नौसेज मिले, उस पर क्या हुआ, उस पर रिसर्च होना शुरू हो गया। और लास्ट में 1921 कब 1921 में जॉन मार्शल, कौन थे, जॉन मार्शल, ये कौन थे, ये भी ये डायरेक्टर थे किसके, पुरातत्व विभाग के। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर, समझ में आ गया। कब खोज होता है, 1921 में, किनके नेतृत्व में, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के थे, डायरेक्टर थे, के थे, डायरेक्टर थे। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की खोज कर जानिए। अब जानिए, अब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद इसके कुछ नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के कुछ और सारा नाम भी है, बहुत सारे नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी। और कहिएगा सर सिंधु घाटी का है नाम पड़ा, सिंधु घाटी इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि वहां पर सिंधु नामक एक नदी बहती है। कौन नदी बहती है, सिंधु नामक एक नदी बहती, उस नदी के नाम पर इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता, जान गए। उसके बाद जैसे अब हड़प्पा कहा गया उसको, क्योंकि जब पहली बार हड़प्पा नामक जगह पर ही खुदाई की गई, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। और हड़प्पा एक शहर भी है सिंधु घाटी, ये आप लोग जान गए। उसके बाद फिर इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, कांस्य युगीन सभ्यता। कहिए सर कांस्य युगीन सभ्यता क्या कहा जाएगा, कि उस समय तांबे और टीन उस समय उपस्थित था। तांबे और टीन को मिलाकर एक कांस्य बनाया जाता था। उस समय कांस्य के बहुत सारे क्या मिला, मोतिया मिला, मनके मिले, बहुत सारे चीज मिले, इसलिए इसका नाम कांस्य सभ्यता भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। जो अपने बताया था मिस्र की सभ्यता, और उस सभ्यता मेसोपोटामिया, उस सभ्यता से भी बड़ा सभ्यता है, बड़ा सभ्यता था। अब इसका क्षेत्रफल देखिए एकदम 12.5 लाख से 13 लाख क्या था इसका किलोमीटर, इसका सभ्यता था, इतना दूर में ये फैला हुआ था। और इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। आकार इसका कैसा था, क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। उसके बाद इसका विस्तार देखेंगे, यह भारत में भी है, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी है, अधिकांश पाकिस्तान में है, और भारत में कुछ कुछ क्षेत्र है, जैसे लोथल है, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, इसमें कुछ क्षेत्र इसके हैं, अवशेष मिले हैं। उसके बाद भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत से लेकर अफगानिस्तान तक एक वो क्या था, ये हड़प्पा सभ्यता था। बताइए अब दोस्तों, इतना दूर तक ये सभ्यता फैला हुआ था।